हेलो दोस्तों, हाल ही में KIOCL मतलब कुंद्रेमुख आयरन और कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी इस पोस्ट के लिए इंजीनियरिंग की अलग अलग ब्रांचेस में रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि KIOCL के इस GET रिक्रूटमेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अप्लाई कैसे करना है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है और बाकी की सारी डिटेल्स। अभी हाल ही में जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है KIOCL मतलब कुंद्रेमुख आयरन और कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, इसमें ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी GET इस डेजिग्नेशन के लिए रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। सबसे पहले एक एक करके हम चीजें देखते हुए चलेंगे। क्वालिफिकेशन चाहिए यहां पे फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी स्लैश इंस्टीट्यूशन, इंजीनियरिंग पास आउट फ्रॉम 2019 to 2023 आर एलिजिबल टू अप्लाई विथ गेट स्कोर ऑफ 2022 एंड 23। मतलब दो चीजें यहां पे क्लियर हो गई है। पहला 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023 पास आउट बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज यहां पे गेट स्कोर चाहिए 2022 का या 2023 का, मतलब आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए 2022 और 2023 का। ठीक है, अब कितनी कितनी पोस्ट हैं वो भी देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और, यहां पे जो आपका ग्रेजुएशन है उसमें मिनिमम 75% एग्रीगेट चाहिए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को, 65% एग्रीगेट चाहिए SC, ST, PWBD एंड OBC कैंडिडेट्स को, और जिनका CGPA होता है तो जनरल के लिए 7.9 CGPA होगा, 6.8 CGPA होगा SC, ST, PWBD एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए। टोटल कितनी वैकेंसीज हैं? तो टोटल है 22 वैकेंसी, जिसमें मैकेनिकल की 5 है, मेटलर्जी की 3 है, इलेक्ट्रिकल की 5 है, IC एंड EC की 3 है, सिविल की 2, माइनिंग की 2 और कंप्यूटर साइंस की 2। मतलब लगभग मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, हर ब्रांच, सिविल, कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, EC, हर एक ब्रांच यहां पे कवर हो चुकी है। सभी की वैकेंसीज है, किसी की कम किसी की ज्यादा, लेकिन सबकी कोई ना कोई वैकेंसीज है। तो आपने बीटेक अगर इनमें से किसी भी फील्ड में किया है और 2019 से 23 के पास आउट हैं और गेट 2022 या 23 में से कोई भी एक वैलिड गेट स्कोर कार्ड है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एज लिमिट क्या रहेगी? तो आपकी यहां पे एज लिमिट 27 साल या उससे कम होनी चाहिए। कब तक कैलकुलेट की जाएगी? 31 जुलाई 2023 तक, मतलब 31 जुलाई 2023 तक आप या तो 27 साल या उससे कम आपकी एज होनी चाहिए। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो अलग अलग ब्रांचेस के कितनी वैकेंसीज हैं वो भी यहां पे गिवन है। मैकेनिकल की टोटल 5 वैकेंसी है, जिसमें SC की 2 है, ST की 1 है, OBC की 0, जनरल की 2। ठीक है, इसी तरीके से मेटलर्जी की भी आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, EC, सिविल, माइनिंग, कंप्यूटर साइंस, हर एक की आप कैटेगरी वाइज यहां पे बाइफर्केशन देख सकते हैं। ठीक है, अब डायरेक्टली इंपॉर्टेंट बात पे चलते हैं। अब यहां पे हम बात करेंगे सर एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी। तो दोस्तों यहां पे एप्लीकेशन फीस रहेगी, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट आर रिक्वायर्ड टू सेंड अ डिमांड ड्राफ्ट ऑफ ₹1000 ड्रॉन इन द फेवर ऑफ KIOCL लिमिटेड पेबल एट बेंगलुरु। ठीक है, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आपको यहां पे ऑनलाइन पेमेंट नहीं, आपको एक DD बना के यहां पे भेजना होगा। DD किस फेवर में होगा? इन द फेवर ऑफ KIOCL लिमिटेड पेबल एट बेंगलुरु, और 1000 रुपए का DD होना चाहिए यहां पे। अब इसके बाद हम कुछ काम की बात देखते हैं। सबसे पहले यहां पे काम की बात है, कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू अगेंस्ट अवर अर्लियर एडवर्टाइजमेंट, मतलब KIOCL का जो इससे पहले एडवर्टाइजमेंट निकला था, एडवर्टाइजमेंट नंबर HR/2/662 जो 24 अगस्त 2022 को रिलीज हुआ था। अगर आप उसमें इंटरव्यू में अपीयर हुए हैं लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है, आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई अगेंस्ट दिस एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, पहली बात ये। दूसरा, अब सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो यहां पे मतलब कोई बॉन्ड या ऐसी कोई चीज है, तो दोस्तों ये साफ साफ यहां पे लिखा गया है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, जो भी यहां पे सेलेक्ट होने वाले हैं उनको एक बॉन्ड मिनिमम 4 साल का सर्व करना ही होगा और उसके अगेंस्ट में एक बॉन्ड साइन करना होगा। ये बॉन्ड इस चीज की श्योरिटी होती है कि जो बताया गया है मिनिमम 4 इयर्स ऑफ पीरियड आप वहां पे सर्व करेंगे, अदरवाइज एक कुछ सर्टेन अमाउंट होगा वो पे करना होगा आपको। ठीक है, ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन कैसे रहेगा? अगर आप इस एग्जाम में यहां पे जो आपका सिलेक्शन होता है, आप फाइनल मेरिट में आपका नाम आता है, तो सिलेक्शन होते ही आप 1 साल की ट्रेनिंग के अंदर जाएंगे जो GET
के तौर पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग रहेगी। और आफ्टर द successful completion of 1 year training the candidate will be placed under probation for 1 year in the same scale of pay। और आपकी 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको प्रोबेशन के अंडर रख दिया जाएगा फॉर 1 ईयर, बिल्कुल सिमिलर पे। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सैलरी की। तो दोस्तों जब आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप जब जीईटी की तरह ट्रेनिंग में प्लेस होंगे तो पहले 1 साल की ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा और इन दोनों टाइम के दौरान आपकी 40,000 रुपए पर मंथ बेसिक सैलरी और उसके अलावा जो अलग अलग अलाउंसेस होते हैं, कैसे अलाउंसेस, बेसिक पे, डियरलेंस अलाउंस, एचआरए, पर्क्स, ये सारी चीजें होती है जो मैक्सिमम 35% ऑफ दी बेसिक पे रहेगी, ठीक है। और उसके बाद जब आपका 1 साल का ट्रेनिंग और 1 साल का प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा तब आपका बेसिक पे हो जाएगा 50,000 प्लस बाकी के जो भी अलाउंसेस मिलते हैं। इसके अलावा अलाउंसेस के अलावा आपको और बेनिफिट्स भी मिलेंगे जैसे पीएफ, ग्रेचुइटी, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल स्कीम, मेडिकल बेनिफिट एक्सेट्रा, जो भी कंपनी रूल्स के अकॉर्डिंग सारे बेनिफिट्स के एंटाइटल आप यहां पे होंगे। अब आपको अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले अप्लाई करने की डेट ध्यान रखिएगा, 30 अगस्त 2023 से 30 सितंबर 2023, 30 अगस्त से लेकर 30 सितंबर 2023 तक आप इस KIOCL के रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना है और जो जो डॉक्यूमेंट्स यहां पे बताए गए हैं, डॉक्यूमेंट्स मतलब आपके एड्रेस से लेके डेट ऑफ बर्थ प्रूफ से लेके आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपकी क्वालिफिकेशन थी उसके प्रूफ से लेके आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी एज रिलैक्सेशन आपने लिया है, वो सारे चीजों के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट और आपका डिमांड ड्राफ्ट, ये सारी चीजें आपको पार्सल में भेजनी है KIOCL पे, ठीक है। ये साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है, the downloaded application form with self-attested photocopies of all the documents in support of the information given by the candidate in their online application gate score sheet along with demand draft should reach Chief General Manager HR डिपार्टमेंट KIOCL लिमिटेड, कोर बंगला, सेकंड ब्लॉक, सरजापुरा रोड, बेंगलुरु। और ये कब तक पहुंच जानी है? 7 अक्टूबर 2023 या उससे पहले पहले पहुंच जानी है, ठीक है। और आप जिस भी एनवेलप से ये एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे उस एनवेलप पे आपको ऊपर बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है, नेम ऑफ द पोस्ट जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिस डिसिप्लिन मतलब जिस ब्रांच के थ्रू अप्लाई कर रहे हो वो लिखना है, और जो सिस्टम जनरेटेड आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर होगा वो एप्लीकेशन नंबर भी आपको ऊपर हार्ड कॉपी पे लिखना है और हार्ड कॉपी में ये सारी चीजें आपको भेजनी है। याद रखिए सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भर दिया और आप समझ लें कि आपका फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट निकाल के ये सारी चीजें 7 अक्टूबर 2023 से पहले पहले आपको KIOCL के बेंगलुरु वाले ऑफिस में भी भेजना है बाय पोस्ट। अब हम बात करें कि इसका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, तो दोस्तों इसका सिलेक्शन का 85% वेटेज रहेगा आपके गेट स्कोर कार्ड के, मतलब गेट 2022 या 23 जिसके थ्रू भी आप अप्लाई कर रहे हैं, आपके उसमें कितना मार्क्स है उसका 85% वेटेज रहेगा और उस बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट करके बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जहां पे इंटरव्यू का सिर्फ 15% वेटेज रहेगा। मतलब KIOCL में अगर आप रिक्रूटमेंट चाहते हैं तो मेजर वेटेज यहां पे आने वाला है कि आपका गेट में स्कोर कितना अच्छा है, क्योंकि उसी के मेजर वेटेज यहां पे रहने वाले हैं। और 1:6 के रेशियो में यहां पे बुलाया जाएगा, मतलब अगर 5 बच्चे किसी ब्रांच के हैं तो उस ब्रांच के 30 बच्चों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए और उन इंटरव्यू के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करके एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाएगी जहां पे 85% वेटेज गेट का और 15% वेटेज आपके इंटरव्यू की परफॉर्मेंस का रहेगा और उस बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं डिसाइड होगा। अब आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको कौन कौन से चीजें साथ में भेजने हैं, मतलब आपका एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी के साथ आपको रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, 2 फोटोज, कलर्ड फोटोज भेजने हैं, आपका प्रूफ ऑफ एज मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसका प्रूफ, जैसे कि आप अपना 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट या फिर आपका अगर जन्म प्रमाण पत्र भी हो तो आप उसको भी भेज सकते हैं। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब आप जो बीटेक किया है या बीई किया है तो उसके ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज जो भी मार्कशीट मिली है, पासिंग सर्टिफिकेट मिला है, डिग्री मिली है, ये सब सेल्फ अटेस्टेड आपको भेजनी है। और
कहां से लेके सिर्फ ग्रेजुएशन ही नहीं, आपको 10th का भेजना है, 12th का भेजना है और फिर आपका ग्रेजुएशन का भेजना है। गेट का स्कोर कार्ड भी आपको भेजना है, गेट की वेबसाइट से ऑफिशियली डाउनलोड करके, स्क्रीनशॉट नहीं चलेगा। डिमांड ड्राफ्ट, अगर आपने डिमांड ड्राफ्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आपका डिमांड ड्राफ्ट का ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट भी आपको यहां पे भेजना है। और अगर आपने कोई भी कोटा ले रखा है, जैसे कि अगर आपने एज रिलैक्सेशन पे SC ST OBC या फिजिकली हैंडीकैप या कोई भी एज रिलैक्सेशन या किसी कोटे में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उस कोटा के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आपको साथ में उसी एनवेलप में ही भेजने हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, देखिए सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना है। वो ऑनलाइन फॉर्म 30 अगस्त 2023 30 अगस्त 2023 से भरने लग जाएंगे और कब तक भरे जाएंगे, 30 सितंबर 2023 तक। और ये डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी आपकी 7 अक्टूबर 2023 से पहले पहले पहुंच जानी है। तो देखिए, क्योंकि हमें पता है कि कई बार डॉक्यूमेंट्स पहुंचते भी लेट हैं, तो जितना जल्दी हो सके ऑनलाइन फॉर्म भर दो और ऑनलाइन ही आप सारी चीजें कंप्लीट करके प्रिंट आउट निकाल के जो जो डॉक्यूमेंट्स बोले उन सबको एनवेलप में डाल के DD बना के इसको जल्दी से जल्दी भेज दीजिए। अब इसकी इंटरव्यू डेट्स कब आएंगी, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि अक्टूबर 7 लास्ट डेट है इसके हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट्स पहुंचने की। तो अक्टूबर महीने की लास्ट तक ही आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा इसकी वेबसाइट पे और आपके मेल पे कि इंटरव्यू के शेड्यूल कब कब आए हैं। तो दोस्तों ये था हमारा यहां पे टोटल इंफॉर्मेशन KIOCL लिमिटेड का। तो अगर आप 2019 से 23 के पास आउट हैं और गेट 2022 और 2023 में एक अच्छा स्कोर कार्ड है किसी भी एक गेट में, तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही शानदार, बहुत ही लुक्रेटिव जॉब है, बहुत ही अच्छी सैलरी, पर्क्स और बेनिफिट्स और अलाउंसेस यहां पे मिलते हैं। तो मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। और इसी तरीके की और फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इंजीनियर्स एकेडमी चैनल से। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.